हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल गाइडेंस। मेरा आज का टॉपिक है गिल्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गिल्ट होता क्या है ये 5 अल्फाबेट्स का एक स्मॉल सा वर्ड, बट आपकी लाइफ को ये हेल बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे हेल कैसे बना सकता है, तो इसी बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। आप इसे प्रोडक्टिव वे में भी यूज कर सकते हो, बट अगर ये गिल्ट आपके अंदर पड़ा रहे और आप इसको ठीक नहीं करोगे तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिल्ट होता क्या है? क्या होता है गिल्ट का मतलब? एक तरह से ये फीलिंग है, जैसे मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या आपने कुछ गलत कर दिया, इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली, वो कुछ भी हो सकता है। आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपसे कुछ गलत हो गया तो आप गिल्टी फील करते हो। क्या होता है समटाइम्स जो ये गिल्ट होता है हमारे को ये अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। हमें वो मिस्टेक्स बार बार याद आती रहती हैं जो हमसे हुई हैं, जिस वजह से क्या होता है हम गिल्ट के लूप में फंस जाते हैं। अपने गिल्ट से लोग खुद का ही टॉर्चर करते रहते हैं बार बार, क्योंकि क्या होता है हमें बार बार वो मिस्टेक याद आती है कि हाँ हमसे ये मिस्टेक हो गई, हमने ये गलत कर दिया। तो वो गिल्ट बार बार हमें अपने ट्रैप में फंसाता रहता है और हम खुद का ही टॉर्चर करते रहते हैं। तो ये तो चीज़ गलत है, तो इसे ठीक करना होगा हमें, नहीं तो हम गिल्ट के लूप में फंस जाएंगे हमेशा के लिए और हम खुद से ही हेट करने लगेंगे। हमारे अंदर अपने आप को लेके ही हेट्रेट पैदा हो जाएगी, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि मुझसे ये गलती हो गई, ये गलती मुझे बार 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 रियलाइज होएगी। तो इसीलिए ये जो गिल्ट है इसको हील करना बहुत ज़रूरी है और इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मान लो सुनने में ये बहुत ही छोटा शब्द है गिल्ट, लेकिन ये किसी पर्सन में अगर हो तो उसकी लाइफ को बहुत प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। मान लो पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो आप क्या कर रहे हो, बार बार वो मिस्टेक आपके मन में आपको याद आ रही है। आप भूलने की कोशिश कर रहे हो बट वो बार बार आपको याद आ रही है। कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड में उसके बारे में आप सोचते जा रहे हो, हाय मुझसे मिस्टेक होगी, हाय मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने ये गलत कर दिया। एक ये गिल्ट आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, अंदर से आपको खोखला बना रहा है। तो ये जो वुंड है, गिल्ट का जो वुंड है, इसको आपको हील करना पड़ेगा और हील करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके मन में ये गिल्ट आपको बार बार याद आता जाएगा और जब तक आप इसे देखो, क्या होता है कि अगर आपसे मिस्टेक हुई, हम सब इंसान हैं, सबसे मिस्टेक्स होती हैं। हम कई बार इंटेंशनली ऐसा नहीं करते बट फिर भी हमसे ऐसा हो जाता है। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, रियलिटी और फेकनेस के बीच में। उसे तो वही लग रहा है कि हाँ हमने मिस्टेक की है, चाहे हमने अनइंटेंशनली किया हो। तो क्या होता है, हम सबसे पहले देखो, एक चीज़ होती है, हमें माफ़ करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम किसी को उस चीज़ के लिए दोषी मानते हैं, तभी तो हम माफ़ करते हैं ना। जब हम बोलते हैं कि हाँ इस पर्सन ने हमारे साथ रॉन्ग किया या हमने इसके साथ रॉन्ग किया, तो हम क्या करते हैं, पहले उस पर्सन को दोषी समझते हैं, तभी हमें उसे माफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उस पर्सन को दोषी नहीं समझेंगे या खुद को दोषी नहीं मानेंगे अपनी किसी भी मिस्टेक के लिए, तो फिर कहाँ है माफ़ करना और कहाँ है गिल्ट? कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो भी हमारे साथ, हमसे कोई भी गलती हुई है, जो भी मिस्टेक हमसे हुई है, हमें पहले उसके लिए खुद को माफ़ करना होगा। जो ये हम खुद से नफ़रत कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हेट कर रहे हैं, उसे हमें हटाना होगा। नहीं तो ये हेटनेस हमें बर्बाद कर देगी, हमें इससे बाहर आना होगा। क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ एजप्शंस बन जाती हैं, माइंड में थिंकिंग बन जाती है। तो हमें क्या करना है, गिल्ट भी एक इमोशन है, एक फीलिंग है, ठीक है। हमने इसको कई बार क्या होता है, हमने इसको फील तो कर लिया पर हम सारी ज़िंदगी इसके बारे में सोचते तो नहीं रह सकते।
अगर आप खुद को माफ़ नहीं करोगे तो आप गिल्ट के लूप में फंसते चले जाओगे और ये गिल्ट आपको अंदर से खोखला कर देगा। ठीक है, आपसे मिस्टेक हुई है, एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी हील करना है तो आपको एक्सेप्टेंस के मोड में आना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है और इसे अगर आप ठीक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आप कंट्रोल को भी लेट गो कर दो, उस गिल्ट को भी लेट गो कर दो और कंट्रोल को भी लेट गो कर दो और अपने माइंड को हील करो और बोलो मिस्टेक सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, मैं इस मिस्टेक से लेसन सीख के आगे ग्रो कर रहा हूँ, आगे इन फ्यूचर मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये छोटी सी बात समझनी है और हर एक इमोशन को फील आपने कर लिया, अब उसको लेट गो करो, गिल्टी मत फील करो। मैं मानती हूँ ये बोलना बहुत आसान है कि गिल्टी मत फील करो, बट अगर आपको अपने आप को फ्री करना है, इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है, अपने आप को इमोशनली फ्री करना है, तो आपको खुद को माफ़ करना होगा। खुद से जो आप नफ़रत कर रहे हो उसको आपको ख़त्म करना होगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पहले अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे, फिर आप उस गिल्ट को लेट गो करोगे, उस नफ़रत को कम हटाओगे और खुद से प्यार करोगे। ये चीज़ तभी पॉसिबल है। लोग सोचते हैं कि ये एक छोटी सी चीज़ है, इससे क्या होगा, बट ये चीज़ आपको बांधती है, आपको अंदर से खोखला करती है। ये भी एक वुंड है जिसको आपको हील करना चाहिए। ओके, तो ये गिल्ट के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ गए हो। गलतियाँ सबसे होती हैं, तो खुद को माफ़ करो और इस गिल्ट के लूप से बाहर निकलो, क्योंकि आपका गिल्ट तो आपको इतना टॉर्चर जो कर रहा है ना, अंदर ही अंदर जो आपको खाए जा रहा है, उसको आपको लेट गो करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, अगर आप खुद को फ्री करना चाहते हो तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।